इंसाफ कब, ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। चंबा में मनोहर हत्याकांड मामले में आज बीजेपी का हल्ला बोल भी देखने को मिलेगा। 12 जिलों के मुख्यालयों में बीजेपी विरोध प्रदर्शन करेगी। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर मंडी में प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो एक बड़े स्तर पर यहां पर इंसाफ की मांग को उठाते हुए बीजेपी नजर आएगी। आज देखिए, लगातार बीजेपी इस पूरे मामले में सवाल उठा रही है, लेकिन आज 12 जिलों के मुख्यालयों में बीजेपी का ये प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश के चंबा में हालात बिगड़े हुए हैं। यहां मनोहर नाम के एक युवक की 8 टुकड़ों में लाश मिली थी। बताया गया है कि वो मुस्लिम लड़की से मोहब्बत करता था, जो लड़की के घर वालों को पसंद न था और इसीलिए उसकी हत्या कर दी गई। और इस पूरे मामले के बाद से ही लोगों में आक्रोश है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। सियासत में एक दूसरे पर छींटाकशी और सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मनोहर का मर्डर, हालात हुए जर्जर। मोहब्बत का मजहबी किस्सा, चंबा में हिंसा। गुस्सा बरकरार, कब शिकंजे में होंगे गुनहगार। इंसाफ का सवाल, हिमाचल में बढ़ा बवाल। किहार थाने के संगनी चौकी के इलाके में एक हत्या का मामला सामने आया, जिसमें एक 21 वर्षीय युवक की हत्या की गई है। और धार्मिक रंग देने की जरूरत नहीं है, हमें कार्रवाई करनी है और हमने उसमें सख्त कार्रवाई की है। अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, मदद करने के लिए, इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं, इस बात के लिए यहाँ पर आए। लेकिन इस प्रकार से वहाँ जाने से रोकना, मैं समझता हूँ कि कतई भी तर्कसंगत नहीं है। सड़क पर प्रदर्शन, लोगों में आक्रोश, न्याय की मांग और बढ़ता गुस्सा। कहानी यहीं तक नहीं है। हिमाचल में एक मर्डर के बाद हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। गुस्साई भी वो सब कर रही है जो इससे पहले चंबा में कभी नहीं हुआ था। कहानी डलहौजी विधानसभा के बांदल पंचायत क्षेत्र से शुरू हुई थी, जहां 21 साल के युवक मनोहर की हत्या कर उसके शरीर के 8 टुकड़े कर शव नाले में फेंक दिए गए थे। जानकारी के मुताबिक मनोहर लाल और मुस्लिम समुदाय की एक युवती में प्रेम प्रसंग चल रहा था। 6 जून को युवक लापता हो गया। बाद में जब पुलिस ने तलाश की तो पत्थरों के नीचे युवक की लाश बोरी में मिली। मनोहर के शरीर को 7 से 8 हिस्सों में काटा गया था। बताया जा रहा है कि कुछ हिस्से बहाए भी गए। घटना के बाद पुलिस ने युवती के परिवार से एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये आक्रोश नहीं थमा। गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। हालात बेकाबू होता देख प्रशासन ने 60 दिनों तक धारा 144 लागू कर दी है। किहार थाने के संगनी चौकी के इलाके में एक हत्या का मामला सामने आया, जिसमें एक 21 वर्षीय युवक की हत्या की गई है। यह युवक 6 तारीख से मिसिंग था, जिसकी डेड बॉडी कल में बरामद हुई है। मामले में 302 IPC में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और FSL की टीम स्पॉट विजिट कर चुकी है और हम ज़रूरी साक्ष्य इसमें जुटा रहे हैं। मामले में अभी तक 3 संदिग्धों को हमने डिटेन किया, जिनसे पूछताछ जारी है और कोशिश यही है कि हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके और जितने भी साक्ष्य हम जुटा सकते हैं सारे जुटा के और पूछताछ करके मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाएं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी हालातों को देख परेशान है। उन्होंने कहा कि इस तरह से घर जलाकर हिंसा करना गलत बात है। तो पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सरकार को इस वारदात पर घेरा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। और धार्मिक रंग देने की जरूरत नहीं है, हमें कार्रवाई करनी है और हमने उसमें सख्त कार्रवाई की है और प्रशासन को भी मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो और भी कुछ कार्रवाई करनी होगी उस दृष्टिकोण से भी वो आगे बढ़े। परिवार को भी थोड़ा मदद करना चाह रहे हैं आर्थिक दृष्टि से, जिसकी घोषणा की है यहाँ पर उन्होंने। इसलिए हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, मदद करने के लिए, इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं, इस बात के लिए यहाँ पर आए। लेकिन इस प्रकार से वहाँ जाने से रोकना, मैं समझता हूँ कि कतई भी तर्कसंगत नहीं है। जब हमारा रास्ता रोक दिया गया, हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं रहा, हम यहाँ धरने पर बैठ गए। 9 जून को पुलिस ने मामले में पहले एक युवक और 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया था। इसके बाद नाबालिग के चाचा चाची को भी अरेस्ट किया गया, लेकिन लोग युवक की हत्या में शामिल पूरे परिवार को सजा देने की मांग पर अड़े हुए हैं। पर ना तो आक्रोश थम रहा और ना हिंसा की घटनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
मनोहर को इंसाफ कब, ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। चंबा में शिफ्ट किए गए और 2000